नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग। और आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जम्मू के महेंद्र नगर में आया हूँ, जहाँ स्वामी गोविंद कौल जी जो हैं वनभू वाले कश्मीर के, उनका आज निर्वाण दिवस मना रहे हैं। उनके भक्त जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो आज मैं वहीं पर आया हूँ उस आश्रम में, और हमारे साथ जो बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की हुई है, तो इनके बारे में, आज के दिन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे साथ ये अंकल जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पुष्कर रैना। पुष्कर रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। तो आज के दिन के बारे में सर बताइए कि आज का दिन क्या है, और जो स्वामी गोविंद कौल जी थे उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन हम आपके जुबानी, क्योंकि आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए सर। महाराज स्वामी गोविंद कौल जी महाराज का आज निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं हर साल बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ, इसलिए क्योंकि उनका जो देह त्याग था, देह अवसान, उन्होंने चतुर्दशी, श्रावण चतुर्दशी को उन्होंने निर्वाण दिवस था, और इसलिए हम उस डेट को मनाते हैं। वो अंग्रेजी के हिसाब से उनका 10 मार्च हुआ था, 12 अगस्त में उनका डेथ हुआ था। मतलब डेथ क्या मतलब, वो अभी महीना है, तो निर्वाण हम कह सकते हैं जी। तो स्वामी जी का हम बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाने क्या है, उनका जो हमारा बताया हुआ है, उनका जो उन्होंने 300-400 भजन उन्होंने बताए, अपने एक्सपीरियंस तजुर्बा उनका है कि उन्होंने क्या सीखा और वो किस सतह पर पहुंच गए थे, तो वो हमें बता रहे हैं भजनों के द्वारा। और जो लोग उनसे मिले हैं प्रत्यक्ष रूप, मतलब मैं भी उनमें से लास्ट जी जी जी, तो मैं उनसे मिला हूँ, तो उनका पावर ये था कि जब मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे को सारा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था संसार, जो ही मेरे सर पर उन्होंने हाथ रखा, मेरे को एक सेकंड में सारा कुछ खत्म हो गया, और मेरे को कुछ ज्ञान की दृष्टि हुई कि, और उनकी दृष्टि से मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर में लेटर फील हो गया। आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। लेकिन अब क्योंकि मेरा उनका कोई थोड़ा देर 6 दफा मैं उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को हर समय अनुग्रह ही अनुग्रह किया है। मुझे मेरे पता नहीं था, मैं बिल्कुल बेखबर था मेरे साथ क्या हो रहा है, और यहाँ तक कि मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ज्ञान की दृष्टि थी उनकी, उन्होंने अपने प्रैक्टिस जो किया था उन्होंने वो हमको बताया, और मेरे को अपना उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है जी। तो इस तरह से इनको सारे संसार का, अपने समय का सबसे द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट सोल। सर, मैंने ये भी सुना है कि क्योंकि बचपन से हम भी, हमारा परिवार भी इस परंपरा के साथ कनेक्टेड है, तो मैंने सुना है कि फॉरेनर्स भी बहुत सारे लोग हैं जिनके भक्त है। कश्मीरी हम तो ज्यादा मानते नहीं है अपने आप लोग, अपने इन स्वामियों को कहते हैं ना, वो जो कश्मीरी एक कहावत है कि हमने उठा सा परन पीर मगर में थे, तो पैगंबर मगर में थे, परन पीर चिकन मगर में। तो लेकिन फॉरेन से भी लोग आए हैं, और उनके ऐसे उसके बारे में बताइए। एक का मुझे याद है, उनका नाम था डॉक्टर मेडबास जी। वो इंटरनेशनल साइकियाट्रिस्ट था, मनोविज्ञान का वो टीचर था। सारे वर्ल्ड में एक हफ्ते पर सारे वर्ल्ड का वो एक राउंड करता था, लेकिन वो हाईएस्ट साइकोलॉजिस्ट था, इसलिए उसने अपनी साइकोलॉजी के अनुसार उसने देखा कि एंड क्या है इसका। मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत ऊंचा बैठा हूँ, तो उन्होंने सारे वर्ल्ड में जहाँ भी चीन, जापान वगैरह, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, जर्मनी में सब वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, तो उन्होंने पूछा सबसे कि भाई मेरा कुछ वैक्यूम चल रहा है, लग रहा है, ये वैक्यूम आपको सिर्फ भारत में, वो भी कश्मीर में, सुनिए, भारत में वो भी कश्मीर में, ये वैक्यूम आपका पूरा होगा। उन्हें कहाँ जाऊंगा थे, कश्मीर में। अब वो लिखते हैं, खुद बताया उन्होंने, जो ही मेरे मन में यह भाव आया कि मैं कश्मीर जाऊं तो कोई महात्मा मुझे मिले,
स्वामी जी वनपुर से बॉम्बे चले गए। आप देखिए, वो लिखते हैं कि इनका इंट्यूशन कैसे हुआ। मैं वहां से बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे से एक थे उनके पास गए थे, वो होटल में बैठते थे और ताज होटल में थे, कुछ ताज होटल था बॉम्बे में, वहां पर वो गए, उसमें रुके थे। फिर वहाँ किसी अपने दोस्त जान पहचान था डॉक्टर बॉस का, तो उन्होंने उसको कहा आप होटल में मत बैठिए, आप मेरे पास आए। वो कह रहे हैं मैं हैरान, तो मुझे उधर से ही बुलाते हैं। तो वहां पर वो पहुंच गए, तो उनके घर में ठहरे। वो कह रहे थे उनको कि मुझे कोई मिले ना, आप बता सकते हैं उसको? मैं नहीं बता सकता। अच्छा, उनका हम याद करते हैं, तो वो वहां पर थे जो पृथ्वीनाथ वगैरह है उनके शिष्य, तो उनके घर में ठहरे। वहां से वो उनको साथ लेकर चले गए उनके घर में, जहाँ पर वो बॉस ठहरे थे। जी जी। अच्छा, ये हैरानी की बात है, वो वहां पहुंच गए, आस्ता आस्ता उनका रास्ते को ऑटोमेटिकली खुलते गए। ऑटोमेटिकली जब आपका क्वेस्ट, आपका शौक है, उधर से रास्ता मिल जाता है। मेरे को बहुत प्रैक्टिस है इसकी। जी जी जी। तो सर इनके बारे में तो वहां पर उन्होंने उसको कहा कि महाराज मुझे, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, कभी जर्मनी कभी कुछ, तो यहाँ पर उन्होंने कहा, वो कश्मीरी में बोलते थे, ज्यादा से ज्यादा हिंदी में समझ नहीं आया था। तो स्वामी जी ने कहा आपका नाम बास है, आप बास हो सचमुच क्या? मैं कहा अच्छा, आप खामोश करो और पूछो सवाल, मैं भी खामोश करूं। और ये हैरानगी की बात है, और हमारे लिए ये हैरानगी की बात है कि वो चुप करके दोनों वो बॉस लिखते हैं कि मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे और वो मुझे अंदर से ही जवाब दे रहे थे, और आई वुड लिसन दोस क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली उनको वो देखिए देखिए सेट होने चाहिए ना, ऐसे थोड़ा है। तो वो उन्होंने उसके बहुत से क्वेश्चन पूछे, तो उसने क्वेश्चन किया, उसने पूरी तरह जवाब दिया। तो इसलिए डॉक्टर बास उनके फाइनर्स में, और फिर उनके साथ में जितने भी साइकियाट्रिस्ट थे वो सारे इनके कनेक्टेड हो गए फिर। बिल्कुल कनेक्ट। और स्विट्जरलैंड में इन्होंने इनवाइट किया था, स्विट्जरलैंड कहा मेरे को उधर जाना नहीं है, वो नहीं गए कभी भी, फॉरेन में बम्बई आते थे इसलिए। तो उसके बाद ये डॉक्टर बास और भी कुछ थे, बहुत सारे थे। तो सर कुछ जो श्रीनगर में, श्रीनगर में जो मेंटल हॉस्पिटल जिसको कहते थे, उस मेंटल हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट थी मिस हॉक, वो भी स्विट्जरलैंड की थी। मिस हॉक और डॉक्टर बास का आपस में कनेक्टेड थे, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में रहता था और एरिया के थे। फिर वो डॉक्टर खुशू के घर काजीगुंड में आए, वहाँ स्वामी जी के साथ इनकी मुलाकात होगी। और जो ये है ना मिस हॉक, ये सुपरिटेंडेंट थी मेंटल हॉस्पिटल में। मिस हॉक को इनसे कनेक्ट हो गया, बॉस ने भी कहा, इसने इनको आपस में मिल गए, तो दोनों मिल गए आपस में। इन्होंने स्वामी जी से बातचीत की, स्वामी जी ने इनको बताया कि ऐसे कैसे चल रहा है। तो फिर मिस हॉक मेरे को मिलती थी कभी खनवल में, मैं वेट करता था उसके। हाँ, मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा मैं यहाँ खनवल से। वो मैंने कहा मैं आपका वेट करता हूँ संडे को, कि मैं भी आपके कार, या 1973-72 की बात, 72, तो उन दिनों गाड़ी का सवाल ही नहीं बैठना, तो टांगे चलते होंगे उस ज़माने में। बिल्कुल। तो वहाँ से डाई आने थे वनपुर तक, लेकिन वो कहती, उसने कहा मुझे कार में मैं बिठाऊंगी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कश्मीरी पंडित होकर के जो संत के पास जाए, तीर्थ के पास जाए, उसको कुछ दूर पैदल चलना चाहिए। तो वो डॉक्टर बनिहाल से वहां तक वो पैदल आती थी, वो खनबल से वनपुर तक हम पैदल जाते थे। रास्ते में उन्होंने मतलब वो ये देखिए कि हम बोलते हैं कि वो मॉडर्न लोग हैं, उनको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में ज्यादा पता नहीं, जितना तो कहने का ये मतलब कि वो हमसे ज्यादा जागरूक है। हम भी विजिलेंट हैं, लेकिन जो
वो अनुसंधान करते हैं कि ये है क्या, क्यों नहीं, हमने जो सुना उतना ही, बस इतना ही है, इसके आगे नहीं चलते। लेकिन वेस्टर्न का उनका है, जब उनका स्ट्राइक हो गया फिर वो पीछे नहीं बैठते, उसमें डीप हो जाते हैं। फिर वो मिस हाक थी, उसके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है। अच्छा, स्वामी जी वनपू से दूर है, काजीकोट में जाते थे, वहाँ पर खुशबू साहब थे। जी आज भी उनके डॉक्टर खुशबू, उनके पास बहुत उनका प्रेम था। डॉक्टर बास भी उनके पास गया था, तो उनकी थी, उसका गौरी था नाम, उसका नाम। बहन जी नमस्कार उनको भी, और खुशबू साहब को भी, और उनके बेटे आज भी बहुत बढ़िया उनका नाम सुमरन कर रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी का जो सिस्टम था, तो उस सिस्टम में उन्होंने बहुत ऊंचाई तक जाकर, तो वहाँ पर कुछ देर रुककर फिर वापस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि रुकना नहीं है अंटिल के हमारा जो एंड है, जहाँ से मतलब परम शिव, परम धाम, परम शिव कहाँ से आ गया? परम शिव तो वो तो राधा स्वामी के थे। अब सुनिए, वो राधा स्वामी का उन्होंने महर्षि शिवव्रतलाल उनके गुरु महाराज थे, और गुरु महाराज को पहले ही पता था कि वो आ रहे हैं, और उनके लिए चारपाई बिछा दी। तो पहले ही उनको पता, उन्होंने शिष्य को कहा कि ये चारपाई बिछा दो। और सर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहते हैं कि स्वामी जी के कुछ करिश्मे, मैंने बहुत सारे कुछ बताएंगे, ताकि उनके जो है, क्योंकि विश्वास एक होता है ना लोगों को कि यार वाकई में इनमें कुछ है, तभी तो कुछ ना कुछ वो अपनी झलक दिखाते हैं। वो करिश्मे मैंने पहला ही करिश्मा बताया कि इससे क्या है कि मुझे, यानी मेरे को जो दूसरा कोई कहता, कितनों ने मुझे कहा था आप हमारे शिष्य बन जाओ। मैंने कहा आप मुझे बताओ कि ये आत्मा जो है ये कैसे जन्म लेता है, दोबारा कैसे, कोई किसी को, सारे भारत में, वहाँ मैं गया था वो जगह, लेकिन किसी से ये, लेकिन इन्होंने मुझे एक टच से बता दिया कि ये क्या है, कैसे ये सर्कल इसका चलता है जी। एक ही टच करने से मेरे को अंदर से समझ आ गया, और मेरे को इतना स्ट्राइक हो गया कि मैं इसी में गुम हो गया। फिर मुझे पता नहीं लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, और मस्ती इतनी छा गई। अच्छा, फिर चूँकि कश्मीर में, अच्छा, उन्होंने अब शैविज़्म उन्होंने अपनाया था। शैविज़्म का जिस तरह लालदेव ने कहा है, मतलब शिव जी के बारे में, सबके बारे में, तो इन्होंने भी उसके बारे में कहा है। और कश्मीरी भाषा में इन्होंने बहुत से भजन लिखे हैं, 400 भजन, और 20-25 उन्होंने उर्दू में भी लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया, अच्छा, मिरेकल्स के बारे में क्या मिरेकल बताऊं? ये पहला मिरेकल बताया कि वो स्विट्जरलैंड से आए और बॉम्बे में, और मैंने उनसे कहा कुछ मिरेकल वगैरह, कहा मिरेकल नहीं है या ये सामने जो देख रहे हो तुम, मुझे देख रहे हो, ये मिरेकल नहीं है क्या? अपने शरीर को देखो, अंदर कौन बैठा है, इसको पहचानो। तो ये शरीर, ये मिरेकल नहीं है और क्या? अब उन्होंने एक दिन बताया कि एक मिरेकल उन्होंने बताया, बाकी वो 50-60 मिरेकल उसको बॉम्बे के उनको या पता है, वो किताब में लिखा है उन्होंने। तो अब वहाँ पर एक मिरेकल उन्होंने कहा कि ये महाराज मैंने सुना है ये पहाड़ ऊपर नीचे जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं क्या? जरा उन पहाड़ों को देखो, हिलते हैं क्या? और उसने कहा कि मैंने खुद देखा वो हिलते हुए। कहा ये मिरेकल्स होते हैं, ये मिरेकल्स ठीक नहीं है, क्योंकि ये दिखावा है। इसलिए असली मिरेकल ये है कि अपने आत्मा को पहचानो। तो सर जो मेन उनका, जो क्योंकि आप उनके साथ बहुत नज़दीक थे, उनके साथ आपने समय भी बिताया है उनके, और उन्हीं के पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं, तो उनकी जो समाज को मैसेजेस थी वो क्या थी मेनली? वो समाज को मैसेजेस थी कि जो संसार है इसको आप, ये भी सच है, लेकिन इसमें आप वैसे चलो कि 4 आपके एम्स है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का ख्याल रखो धर्मशास्त्र के मुताबिक। वो कह रहे थे कि जो वेदों ने कहा है उस पर चलो। स्वामी जी कह रहे थे कि जो वेदों में कहा गया है वो उस पर चलो, और एक दूसरे से नफरत मत करो। तो सारे अपने ही हैं, शिव के ही भक्त हैं, और सारे शिव रूप ही हैं। तो इसलिए तो एंड पर जब वो पहुँचते, वो कहते मैं ही सारा हूँ, मैं वहाँ से निकला हूँ और गोविंद रूप में आया हूँ, फिर मैं अपने ही रूप में मिल जाऊँगा।
जी। आप भी ऐसा ही करो। वो अपने भजनों में कहा है उन्होंने कि जैसे उन्होंने बहुत से भजन, अब मुझे कितने याद करूं, तो उन्होंने बताया है। अब एक बात है कि उनका इतना वर्चस्व था कि जो स्विट्जरलैंड में गई थी, वो रिटायर यहाँ से श्रीनगर में जाके, तो उन्होंने वहाँ श्रीनगर उन्होंने चिट्ठी लिखी यहाँ पर कि आई वांट टू, नथिंग हैज़ बीन रिटन अबाउट स्वामी जी, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, बट इतना ही इज़ द हाईएस्ट सेंट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने डॉक्टर बास्ट भी कहा था और इन्हें कहा कि हाईएस्ट सेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमने सारे सेंट्स को देखा है। तो इसलिए कुछ वो शब्द उनके बारे में कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए। आई विल वेट फॉर यू टिल आई लीव माई दिस कार। तो उसके 3 बहनें थी, वो भी इसके तो फिर यहाँ पर रैना साहब थे, उन्होंने मुझे कहा, वो इनके थे रनावारी में रहते थे, तो वो भी स्वामी जी के बड़े शिष्य थे। तो उन्होंने लिखा कि कुछ किताब, फिर सबको बोला, बंसीलाल कोटवाल थी 60 साल से स्वामी जी के साथ सारे थे। फिर मेरे को सपन क्या ध्यान में आ गया सुबह के 4 बजे कि तुम भी पढ़े लिखे हो, लिखो। अरे मैंने पहली बार लिखना अब शुरू किया और सारी पुस्तक बन गई हिंदी में जी। मैंने कहा इंग्लिश में ठीक नहीं लगा, फिर उसमें आपने मेनली स्वामी जी के जीवनी लिखी है, उसमें लिखा है जीवनी स्वामी गोविंद को। तो इससे साफ क्लियर होता है, जो किताब पढ़ेगा वो कहते हैं इसमें जीवनी लिखी है। उसी में डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मतलब 1892 में वो जन्मे हैं त्रयोदशी को, तो तब से मैंने लिख दी वो। तो मैंने उनको भेजा, फिर जर्मनी से आए थे वो, बॉम्बे से, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसका ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में। मैंने कहा अगर आप मेरे पास आ जाओ, हम इकट्ठे करेंगे, यहाँ मिल के ट्रांसलेशन, मैं बताऊँगा, आप कर लो। तो फिर वो वनपू वो गए, मैं उनका वो मकबरा देखना चाहता हूँ। वो कहते थे मकान, मैंने कहा मकबरा नहीं, वो मकान है। ठीक है। तो मकान में रहते थे, गृहस्थी थे पहले, लेकिन विरक्त थे। तो उन्होंने फिर वनपू जाकर, वहाँ पर श्रीनगर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, वो भी साइकोलॉजी में था, वो आ गए थे, डॉक्टर बास उनको वहाँ ले गया। वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बास को ले गया, कहाँ, वनपू। तो उसने कश्मीरी में बाकियों को कहा, यहाँ बनो वो खान बोर्ड बार, या थी ना वो विजिटर, तो वो चले गए, तो पीछे से जला दिया उसको। ये उनका मेंटलिटी ऐसी है। बहरहाल तो इस तरह से स्वामी जी का जो है, उन्होंने समाज के लिए, समाज के उन्होंने 47 में उन्होंने कहा, येतनस ततनस मारुन प्रत कंसी यमिस वोतमुत आसि, वह सत श्री अकाल चपर ये ये सिख फौज बड़ 47 मज तुम घावरू के ये बन पाकिस्तान बेन तह वन परवाह क्या मौत त्रा सह कुछ जाए थी मगर करो करो भगवान। तो तम महाराज कोर कश्मीर शेविज्म पन्न यथ मज इस्तेमाल कत मज 1947 पोर यह माता ये वाई खोरी पोर ना वो बेला क्या सारी नमो नमा करन माता ये वाई खोरी शरण। अगर बह वनो तुम शेविज मज क्या तस मज मात्रा पे हस तान शुरा कस अगर न यह मात्रा हमन कवरक टवरक चवरक पवरक यह लवा, अगर न यह मात्रा सत ये साथ मे स्टडी कोर पत ये क्या वन वाईखुरी क्या गो पे मे शेविज्म स्टडी कोर थोड़ा सा इहद अमी मूजूब अमी वाईखुरी मूजूब तत गो मे मालूम कि यम जन शक्ति ये साथ भगवान ये तुह तो बह कत कर यह कस कर यह परम शक्ति यह अत हम वावेल्स तो हम कॉन्सोनेंट्स रलवित बन भाषा बन वह शब्द कि यह शब्द ये साथ मानने मज द्रा सही शक्ति काम कर। तो सोचो ये बड़े टफ समझो सठा, तो इसको मैं समझ गया हूँ इसको। मारा ठीक मारा मैं अंत में वनतो तो जे जन मैं वो तो स्वामी जी मतलब तो यहुन जो तुम अंतर्जान कार्गो
अच्छा नंबर 1 नंबर 2 तमे पत वुनकनस कुछ बाय द वे डेसिपल्स कम या ये जन परंपरा ना किस्म चलन स्वामी जी ने बिल्कुल तिम कम वुनकनस कम तिमन मेन शेष दिवान मेन ना मेन यम जन ताकतवर तमिस मज गोडनिक स्वामी पृथ्वीनाथ जी तो गो उहद फोटो खिच तो दोयम माता कमलावती काचरू बड़े पोंछी हुई कमलावती काचरू तस पोंछी हुई तो अम सुन फोटो बड़ जबरदस्त तो स्वामी पृथ्वीनाथ जी तो वो मे तो सह मे वन अकिस नश बिहत दोपन हे फलानिस करियो हलो मे लड़की मे रोजान तो दिल्ली कतान तो तमें सोज मे सह कैसियो जापान सेली पे तो ये बजावन शौक सान तो यह सा यह अक दह बोज प्रथ कन पृथ्वीनाथ पंडित दयाल वन अम बोज दोन फलानिस करियो हलो गोस मारक तौर दोपन सोच पत अमिस तकलीफ हूँ क्या दोपन यह सा यह दोपनक हसा शोंगियो तुम तो ये शोंग महारा ये यम शोंग शोरी तो दोपन ऐ बेह तो च अलहद कमरस मज बीठ तथी बिस्तर यह 4 बजे बीठ दोपन वाय वो सुबह 4 बजे तक जवान हम शोंग दोपन पे ऐसे ही बहुत और कृपा इनकी ये है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तब वहाँ मुझे मिलते हैं सारे सेंट्स वगैरह ही मिलते हैं और कोई गुंडा बदमाश नहीं मिले और सारे सेंट्स और बड़े बड़े सेंटों के साथ और अगर इस तरह नहीं तो मैं सपने में वो मुझे आते हैं बड़े बड़े सेंट्स आते हैं तो स्वामी जी आमुत 1892 मज तो तम दह त्रेयोदशी क्या यम सात में बनो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये डेट ऑफ बर्थ अंग्रेजी पता कस पत 23 दह जोन पश 3 तम दह यह सारे पता वन मानावर डेट ऑफ बर्थ पत गोस बह पुनीत जी बुढ़बार ये ज्योतिषी तमिस वो मे ये वन सी ये वन सा डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट अम कज पतमन 5-10 वरियन ब्रोट कुन 5-6 वरी अत द्राव मजस यह टेकिन द्राय 1892 रैली एग्जैक्टली तमी दिस मे टेकिन बन पत लीश पे होत स्वामी गोविंद का तथ मन 1892 पे वुनिक तान पत गोमुत वनपोस मज 1973 मे बासन यह सा यह 12 अगस्त 1973 तम दह सहलाब खोत कुल क्या खोत सहलाब अत स्वर्ग जबरदस्त यह बड़ सेवक जबरदस्त वन सह बड़े बटन मज खड़ पैच बहादुर जनान बह क्या वो तुम अक दह बिहत यह मे लास्ट चांस दोपन पुष्करनाथ नारि मे अन वुच मे मा तोर खरस फिक्र मे दोप यह क्या वन मे यह वुच मे अमिस वीडियोस गम तो दोपन शरीर तोन मकल यह मे वन कि मे नेरन वो हो दोपनस न महारा ये क्या बनम ये यम लुक सास बह क्या कर कुन ये 2-3 वो बहुत मे भी कर वल तेल करो पान दोपन ना बह क्या कर कुन वोनस हदबी क्या गई गोतन कहें ये क्या वोनस तम दह खोत सहलाब महाराज तिमन दोहन पत तथिस दमका वन पोस ब्या सेंट ये बह तमिस नश गोस दोपन क्या वन बह स्वामी जी यह सा यह दिसो ना कंसी यह पे दोपस संतन पे बेजती पत संतन दपान यह कम संत गो जन दह आव दिन महाराज कर तो मेहरबानी 2-3 दोहन कर ठहरा तो वोत महाराज रोद यीत कालस पत सहलाब वोत खनबल पनबल वन पोस सोरे डुब्योमुत अप सोरे कसबोट वगैरह सोरे बन कुन डुब्योम तो दोपन पत यह वो मे पे दमका कर धनबाग तो पहुंचा हुआ सह मे सम सिक्रेट कथ कर तो यह मे इन सेंटन स्वामी जी लीलाई पर तम अगर इंसान तम सीखो सह मतलब तुम वो विज्ञान सागर वन सहस बदि ब्रह्मा वार बूझो हाइट क्या सहस बदि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी तो देवता मनीषा इस्ताद शरण तल डेड़ी चाहे
लक्ष बद संत अवतार अवतार तुम करो अत हाइट क्या एग्जैक्टली आम लोग हेको कसी ब्रह्मांड हन कथ अच्छा ब्रह्मांड ये सात मे कलस पे अत तो तो बह गोस ब्रह्मांडन मजी नौहरा वुच तम गैलेक्सीज बह क्या वनो तुम गैलेक्सीज वुच मे ये बह गोस पता फतर पत पे मे याद पत स्वामी मे महारा ये मे अत कह दजान अड़ मार्शन छत गसान अड़ नई गसान तैयार अड़ वुचान अख गैलेक्सी वुचान कथ महारा पज पे आव पत बस पत गो स्वामी अक तरफ नोन हूँ दोन पाक और कोत गो फेर बह गोस वुचान महारा यह हो मे तमो यह मेराकुलस तुथ सेंट वोथन बड़ मुश्किल मगर कशरन खतर बोड़ बार फखर कि सह कश्मीर तो जन बह सारे विवरण वनकस वन तुम बूजू स्वामी गोविंद कौल जी अत कथ मतलब अगर कथ लागो कर मे बासान दह वाद लगन मगर टाइम तह कम तो यह जन वनकस ये कथ बोज तो बहुत पन्ने जाए यकीन मे तुम पसंद आम तो तुम पन कमेंट्स दिथ वनो अगर तुम निश क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन तह सह हेकु तुम वन महारा बस पान वनकस ना 87 पान इहुंद कृपा कि आई वाज अ कैंसर पेशेंट पत आई मे यम ऑपरेशन विज दोनक यमिस दियो थोड़ा एक्सटेंशन यह वुच मे पत वो मे डॉक्टर्स तथे मुसलमान डॉक्टर मिस ये मैंने आप इस तरह हुआ ना मेरे साथ दोपन हाँ हुआ आपको कैसे पता आप तो भेंट थे आपका एनेस्थेसिया दिया गया मैंने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे देखा है कहा कैसे पत स्वामी तम साथ गई मैं तमिस कत मगर यह मेस आत्मा तिंदिस अम पे हो मे तमो जबरदस्त वो क्या तह हेक बोल यानी वह हेक वन सह तुथ सपन यथ मज बड़ बड़ यम जन हजरत तिहुंद आव तो तिमो कित कोर मे सह इंटरेक्ट चलो तुम बड़े दिल सान शुक्रिया अदा कर तुम वो पन्ने तरफ जन स्वामी जी जन तुम जीवनी पे कत करो या तिमन मतलब वन तुहद बह बड़ धन्यवाद कर महाराज तो सती सारे जन व्यूअर रिक्वेस्ट कर जिस ये चैनल यह जन द कश्मीर डायलॉग अत करो सब्सक्राइब लाइक तो शेयर अगर तुम फेसबुक पे वुचान तो कर फॉलो बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार